मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ उस बात को आप ध्यान से सुने और गौर से सुने। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको 2 सेट पेपर बताऊंगा। अब वो दोनों सेट पेपर कौन कौन से होंगे ये बात भी सुन लीजिए। एक तो आपकी जो मेन एग्ज़ाम हुई थी जिसमें आप फेल हुए, इसके बाद आपकी सेकंड एग्ज़ाम हुई उसमें भी आप फेल हुए। तो ये दोनों ही सेट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, मेन एग्ज़ाम का पेपर बता रहा हूँ और सेकंड एग्ज़ाम का पेपर बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में माय डियर फ्रेंड्स 100 में से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन इन दोनों सेट पेपर से ज़रूर बनेंगे, मेन एग्ज़ाम से और सेकंड एग्ज़ाम से, ठीक है। तो इस दोनों ही सेट पेपर को आप देखेंगे और अच्छे से याद जरूर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि बिल्कुल आपकी परीक्षा में ये दोनों सेट पेपर में से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप पढ़कर जरूर जाइएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले आप सत्यासत्य देखेंगे। ये सेकंड एग्ज़ाम का पेपर था जो कि मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। बैटरियाँ एवं ईंधन सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो था आपका ये गलत था, तो इसमें आपको गलत याद रखना है। सिल्वर यू के सिक्के CuNi के मिश्र धातु होते हैं, तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। टोलेन अभिकर्मक प्रबल ऑक्सीकरण अभिकर्मक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिनॉल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना। फोर्थ आपका सत्य है। उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अविलय होता है, तो ये आपको सत्य लिखना है। जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो ये आपको गलत लिखना है। तो आप ये सत्यासत्य वाले क्वेश्चन याद करेंगे क्योंकि बिल्कुल ये IMP क्वेश्चन है और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाएंगे। अब ये जोड़ी आप देख लीजिएगा, प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि में आपको प्रथम कोटि में मिलाना है सेकंड की पावर -1। एरिल हेलाइड में आपको फिटिंग अभिक्रिया से मिलाना है, ठीक है। फिनॉल में आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बोलिक अम्ल। मेथेनॉल में आपका हो जाएगा फार्मेलिन। फ्रक्टोज में आपको मिलाना रहेगा कीटोन से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल आपको याद जरूर करना है दोनों ही सेट पेपर जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखी वाले है। उस विधि का नाम लिखो जो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में प्रचलित है। तो वो विधि क्या होती है, वो विधि परासरण दाब होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका परासरण दाब हो जाएगा, ठीक है। श्रवण यंत्र घड़ियों जैसी विद्युत की कम मात्राओं की आवश्यकताओं वाली युक्तियों में प्रयुक्त होने वाले सेल का नाम क्या है, तो उसे मरकरी सेल बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मरकरी सेल। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट्ट को क्या कहते हैं, तो उसे संघट्ट आवृत्ति बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उसे संघट्ट आवृत्ति हम कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। DDT का रासायनिक नाम क्या है, तो DDT का रासायनिक नाम बिल्कुल सिंपल है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। विकृत गंधी मक्खन में उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम लिखिए, तो उसका नाम है और वो हो जाएगा ब्यूटायरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको, है ना। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आएंगे, ऐसे क्वेश्चन है ये। सही विकल्प में देखिएगा, जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को निम्न में प्रदर्शित करना प्रयुक्त रहता है, तो ppm में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ppm। अगला देखिएगा, प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्षों का वर्णन किया था, तो वो कौन थे, माइकल फेराडे थे। तो इसमें आपको माइकल फेराडे याद रखना है। जब प्राथमिक अभिक्रियाएं कई पदों में संपन्न होकर उत्पाद बनाती हो तब ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें क्या बोला जाता है, तो थर्ड में आपको लिखना रहेगा जटिल अभिक्रियाएं उन्हें बोला जाता है। तो इसमें जटिल अभिक्रियाएं याद रखना है। अगला देखिएगा, अगला भी पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। मैग्नेट तथा परमैग्नेट आयन की संरचना होती है, तो वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है चतुष्फलकीय। उभयदंती संलग्नित संयुक्त उप से संयोजन यौगिक में निम्न समावयवता पाई जाती है, तो फिफ्थ में आपका हो जाएगा बंधनी समावयवता। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन याद रखना है आपको। सभी प्रोटीन निम्नलिखित के बहुलक होते हैं,
तो अल्फ़ा अमीनो के बहुलक होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अल्फ़ा अमीनो के बहुलक, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट है, आईएमपी है और बिल्कुल आप जानते हैं कि क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। वे विलयन जो राउल्ट नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं एक विशिष्ट संगठन पर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है अधिकतम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अधिकतम क्वथनांकी स्थिरांक बनाते हैं। जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है तब मोलर चालकता जो होती है सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सीमांत मोलर चालकता, मोलर चालकता कहलाती है, ये आपको लिखना है। तत्व परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाते हैं। तो कोई यहाँ पर आपको लिखना है स्कैंडियम, क्या लिखना है, इसमें आंसर हो जाएगा स्कैंडियम। को लेड की विषाक्तता के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है EDTA। ठीक है, तो फोर्थ में आंसर हो जाएगा EDTA, ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देख लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, एनिलीन अमोनिया से दुर्बल क्षारक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये दुर्बल क्षारक होता है। ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय वाली संरचना को खालिस्तान संरचना कहते हैं। तो उसे पायरानोज संरचना बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, पायरानोज, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन जो कि आपके पास पेपर होगा, है ना, बिल्कुल, तो उन्हें आपको याद करना। देखिएगा, अब ये जो आपका पेपर है, जैसे कि ये मुख्य परीक्षा यानी कि इसमें भी आप फेल हो गए थे, तो इसका भी सॉल्यूशन याद होना चाहिए आपको, है ना, बिल्कुल दोनों का सॉल्यूशन याद होना चाहिए। तो इनके आंसर भी बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। विलयन के सभी गुणधर्म वाष्पदाब के अवनमन से संबंधित हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अणुसंख्यक, सभी अणुसंख्यक, अणुसंख्यक ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में जिनकी क्षमता 40% होती है, ईंधन सेल प्रतिशत दक्षता के साथ विद्युत उत्पादित करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 70%। ZN, CD और HG को सामान्यतः तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है। तो उन्हें संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, संक्रमण है। CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्किल में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। यह किसी अणु में की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण विधि है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, असंतृप्तता की पहचान, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना है असंतृप्तता, ये आपको लिखना है। आप बच्चे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एमिनो में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने का कारण यह की भांति व्यवहार करता है। तो लुईस क्षारक की भांति। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। प्रोटीन के जल अपघटन से केवल ही प्राप्त होता है। तो केवल अल्फ़ा अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अमीनो अम्ल। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, बिल्कुल इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सत्य में देखिएगा, विलयन की चालकता तनुता के साथ बढ़ती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये गलत है। जब विलयन में द्विसंयोजी आयन जिसका परमाणु क्रमांक 25 है के चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 BM होगा। तो ये आपका सत्य है। हाइड्रोकार्बनों के ब्रोमो, आयोडो तथा पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। बिल्कुल ये आपका सत्य होगा। एल्किनों में इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसी योग्यात्मक अभिक्रियाएं देखी जाती है। उसके विपरीत एल्डिहाइड व कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको सत्य लिखना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सॉल्यूशन देखकर ही जाना है ना। निम्न स्तर एलिफेटिक एमीन जल में विलय होती है जबकि उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अविलय होती है। तो ये आपका सत्य है। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं। ये आपका गलत है। तो इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, बिल्कुल आपको ये दोनों ही सेट पेपर पढ़ना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आपके लिए प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ और बिल्कुल आपके लिए ही हम मेहनत करते हैं। तो आप सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ग्लाइकोजन तो जंतु स्टार्च से मिलाना है, ऑप्शन नंबर ई। और सोडियम बेंजोएट में मिलाना है खाद्य परिरक्षक, ऑप्शन नंबर सी। 246
ट्राइनाइट्रोफिनॉल में ऑप्शन नंबर ए पिक्रिक अम्ल हो जाएगा। के फॉर FeCN6, ये क्वेश्चन कई बार बनता है ना, तो ये द्वितीयक से संयोजकता 6। वेग बराबर के A की पावर 3/2 B की पावर -1 में ऑप्शन नंबर डी अर्धकोटि से मिलाना है। तो बिल्कुल आप इसे अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो आप कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं राइबोफ्लेविन। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, राइबोफ्लेविन। ठीक है। आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडोफेरेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये कई बार क्वेश्चन बनता है। Fe फॉर ब्रैकेट FeCN6 का होल स्क्वायर 3। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है लीटर मोल की पावर -1 सेकंड की पावर -1, ये आपको याद होना। शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो उन्हें अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उन्हें अतिचालक बोला जाता है। स्क्रीनशॉट आपको लेना है। अगला देख लीजिएगा, वैद्युत अपघट्य K2SO4 के पूर्ण वियोजन के लिए I का संख्यात्मक मान लिखिए। तो इसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें आपको 3 लिखना है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं मैंने शुरू में आपसे कहा है कि ये जो पेपर बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपकी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं आपके लिए ये दोनों के सेट पेपर के आंसर बता रहा हूँ। हालांकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि मेरे द्वारा लगातार आपके लिए प्रयास और मेहनत मैं कर रहा हूँ। अगर मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को आपको ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लिए ही प्रयास कर रहा हूँ। विलयन का वह दाब जो कि विलायक के प्रवाह को रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे गैस दाब बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैस दाब। 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है 3F की। किसकी हो जाएगी, 3F। अगला देख लीजिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग वृद्धि होगी। तो थर्ड में आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना वृद्धि हो जाएगी। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या क्या होती है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा 40। क्या लिखना है, 40 लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एस्पिरिन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एस्पिरिन लिखना है। अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया का नाम क्या है। तो इस अभिक्रिया को हम रोजनमुंड अभिक्रिया अपचयन या फिर रोजनमुंड अपचयन भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, है ना, सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर होंगे, दोनों ही सेट पेपर। तो बिल्कुल आप उनमें से क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाना माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर बनेंगे। और बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन पेपर मैंने बताया है, जो कि बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बेस्ट होगा और महत्वपूर्ण भी होगा। तो सभी प्यारे भैया बहन अच्छे से याद जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोनों सेट पेपर के मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको बताए हैं, जो कि बिल्कुल बेस्ट आपकी एग्ज़ाम में होंगे। ठीक है, और बिल्कुल ये रसायन शास्त्र का पूरा पेपर था, और दोनों ही सेट पेपर बता दिए हैं मैंने आपको एक ही वीडियो में। तो बिल्कुल पढ़कर जाइएगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको करना है। जय हिंद।